आज हम आत्मदर्शन टीवी के नेशनल फैमिली बाइबल क्विज के फाइनलिस्ट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो आज हम अपने सबसे पहले फाइनलिस्ट से मिलते हैं, मिस्टर जूलियस मिंज एंड मिसेस जयश्री मिंज। ये सेक्रेड हार्ट चर्च बिलासपुर से आए हैं। वेलकम आप दोनों का। थैंक यू। और कैसा लग रहा है आपको पहले फाइनलिस्ट, ये एक्सपीरियंस? आपने सोचा था आप यहाँ पे फाइनलिस्ट बन के आएंगे इस बाइबल क्विज के? जिस प्रकार से मेरा जो नेचर है, या कहना चाहिए ईश्वर ने मुझे जिस प्रकार तैयारी किया, मैं बहुत पहले से बचपन से ही क्विज माइंडेड आदमी हूँ। तो मुझे लगता है कि ये क्विज मेरे लिए ही बनाया गया था। तो मुझे बहुत एक्साइटिंग है कि मुझे एक नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में मेरे भाग लेने का मौका मिला। ये अच्छा है ना, मतलब बाइबल क्विज की आप काफ़ी सालों से तैयारी करते आए हैं। हाँ, वो मैं बहुत साल से तैयारी कर नहीं रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे तैयार किया। उस प्रकार का मेरे को मानसिकता दिया, जिसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट बोलते हैं, तो वो है। इस क्विज के अलावा आपने और किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया है कि आपका पहला एक्सपीरियंस था एज अ क्विज? मैं अपने डायसिस में बहुत सारे डायसिशियन क्विज अटेंड किया था, और 1921 में केरल से एक 21 में हुआ था अरेंज। वो सिर्फ उसका कोर्स था प्रेरित चरित का, उसमें मैं नेशनल में सेकंड प्राइज लाया था। वाओ, अमेजिंग। और आंटी, आप भी हमेशा अंकल का इस तरह से साथ देते आए हैं क्विज में, बाइबल की प्रिपरेशंस में, वचन की तैयारी में? हाँ, मैं करती आई हूँ, और मैं कभी कभी यही बोलती हूँ कि मैं कुछ काम कर ले रही हूँ, मेरा साथ मत दो, अपना तुम पढ़ाई तैयारी करो। और जब जीतते हैं मैं सुनती हूँ कि हाँ ये आए हैं, किसी में रैंक बनाए, तो अंदर से इतना खुशी लगता है, और ईश्वर को थैंक्स कहती हूँ। इसी को शायद हम कहते हैं ना, टीम वर्क, है ना। दोनों को अगर बराबरी पे जाना है या फिर एक मुकाम हासिल करना है, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट देना ही पड़ता है ना। इस पूरी तैयारी में आपको क्या लगता है वचन ने किस तरह से आपकी हेल्प की है, या इस पूरी तैयारी में वचन किस तरह से आपको ब्लेसिंग्स दिया, आपको, आपके परिवार को? ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको? वचन में जो है, ईश्वर के वचन पर विश्वास करो, तो बोलता है ना, डरो मत, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये जो पावर है इस वचन में, वही हमको सपोर्ट किया है, और यही मुझको लीडर बनाया। आंटी, आपको क्या लगता है कि अभी इतने महीनों से आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप ये रूटीन आप मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? घर भी देखना है और बच्चे भी हैं, और इतनी सारी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि इसका कोर्स तो वास्ट है। वचन आप जितना पढ़े उतना कम है। हम कहते हैं ना, एक इतना बड़ा ओशन है, उसमें एक बूंद जितना हमारा नॉलेज है। तो इतना सारा वचन पढ़ के आपने कैसे बैलेंस किया घर और तैयारी? सचमुच में वचन तो अथाह समुद्र है, जिसमें हम कितना भी डुबकी लगाएंगे तो कम है। फिर भी मैं वचन से, माने महत्व तो है, लेकिन मैं इंटरेस्ट कम लेती थी। मैं ये सब पति पर भार छोड़ देती थी कि वो तो करके आएंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी लगा कि नहीं, मैं इनका कुछ तो सपोर्ट करूं और कुछ तो पढूं। तो मैं वचन में, टीम में जा रहे तो हाँ, अपनी तरफ से ऐसा, हाँ, बिल्कुल। और वचन में मैं बहुत कुछ वचन को रटती हूँ, और कुछ वचन मेरे मन में अपने आप याद हो गया। तो मैं ये समझ नहीं पाती हूँ, ये शायद ईश्वर का गिफ्ट है, मुझको मिला है। तो ना, हम अपनी तरफ से अगर देते हैं इनपुट, तो कैसे ईश्वर हमारा साथ नहीं देंगे, हाँ, है ना? जी बिल्कुल। अब आपका नेशनल बाइबल क्विज का फाइनल राउंड है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप इसके लिए? मेरे को ईश्वर ने तैयार किया है बचपन से। मैं बचपन से जो मिस्सा पूजा में, जो 6वीं 7वीं क्लास से मैं बोर्डिंग में था, हर मिस्सा पूजा में जो वचन जो पढ़ाया जाता था, वही मेरा यहाँ कंप्यूटर में है। मैं बाइबल कम पढ़ता हूँ, लेकिन वो जो पुराना जो याददाश्त है, वही मेरी तैयारी है। लीन होके मिस्सा बलिदान में अटेंड करना, उसमें मेरा ध्यान रहता है, उसमें क्लास में भी रहता था। मैं कोई क्लास मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्लास में पूरा समझ जाता था, घर में जाके मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। ईश्वर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। वही चीज़ मिस्सा में भी होता है, वहाँ का वचन मैं सुन लेता हूँ, वो कहानी पूरा मेरे को याद रहता है। इसीलिए कहानी मुझे याद रहता है, लेकिन वो वचन संख्या जो है वो मेरे लिए बहुत घातक है, मैं उसको याद नहीं कर पाता हूँ। चलिए, हम आप यहाँ तक पहुँचे उसके लिए सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि फाइनल्स बिल्कुल आपके फेवर में रहे। ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। थैंक you so यू। much.